नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। दोस्तों, आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक के लिए एक भर्ती निकाली गई है। ये बेहद ही अच्छी जॉब होती है। ये जो भर्ती निकाली गई है, आप देख सकते हैं, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल, MNIT है, ठीक है, NIT है। और इसमें टेक्नीशियन पद पर भर्ती निकाली गई है। इसमें आईटीआई के छात्र, डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि दोस्तों, लगातार भर्ती आ रही है, ठीक है ना। हर सप्ताह, हर महीने आईटीआई की भर्ती आती है। लेकिन अगर आप आईटीआई करके बैठे हुए हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतनी सारी भर्ती आने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं मिल रही। मेन कारण है कि आप तैयारी नहीं करते हैं, आप चीज़ों को समझते नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से नौकरी नहीं मिल पा रहा है। और आने वाले दिनों में सेल की भर्ती आ चुकी है, बार का 2 दिसंबर को फॉर्म आने वाला है, डीआरडीओ की भर्ती चल रही है, रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन की 65,000 प्लस भर्ती आ रही है, ठीक है। ये तमाम भर्ती आ रही है। अगर आप आईटीआई के हैं तो तैयारी में जुट जाइए और हमारे ईजीवे कोचिंग के एप्लीकेशन पे ऐप्स को डाउनलोड करिए, उस पर सारे कोर्सेस अवेलेबल है। इसके लिए आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल का मास्टर कोर्स और मैथ और रीजनिंग का भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है, आप ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, जो ये टीचिंग इंस्टीट्यूट होता है ना, जहाँ पे अगर कह सकते हैं जो एजुकेशनल संस्थान होते हैं, जैसे आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गए, स्कूल हो गया, इस सभी जगह अगर आपको नौकरी मिलता है या टेक्नीशियन, तो सबसे बेस्ट नौकरी मानी जाती है। इस सब में क्या होता है कि आपके बच्चों के लिए भी एक सीट रिजर्व रहता है। पता है, एनआईटी में एडमिशन के लिए, इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए लोग कोटा तैयारी करने जाते हैं, लोग दिल्ली जाते हैं, दिन रात मेहनत करके इसमें सिलेक्शन होता है, तब जाकर यहाँ से कोई लड़का इंजीनियरिंग कर पाता है। अगर आपको इसमें नौकरी रहेगा तो स्टाफ कोटे से आपकी फैमिली को यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं MNITAC.in, ये वेबसाइट है। और इस वेबसाइट को ओपन करेंगे गूगल में तो इस तरह का पेज खुलेगा। और इसके बाद जैसे ही नीचे स्क्रॉल करके पहुँचेंगे तो यहाँ पर देखिए एक कैरियर का ऑप्शन है। ये करियर का यहाँ पे ऑप्शन है, ये करियर पर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने एक और पेज खुलेगा। और इस पेज में सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा, नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट पे। और इसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे तीसरा नंबर पर जो भर्ती दिख रहा होगा आपको, ये तीसरा नंबर वाला, ये तीसरा नंबर पर जो भर्ती दिख रहा है टेक्नीशियन का, और इसके नोटिफिकेशन को यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ से डाउनलोड करके डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, डिटेल्स जानकारी हम लेने के लिए इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिए हैं पहले से, और आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये इसका नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, जिसको मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। तो आइए इसमें हम समझते हैं। इसमें सबसे पहली समझने वाली जो बात है, यहाँ पे इसमें पोस्टों की संख्या 26 है, ठीक है ना। और ये ग्रुप सी लेवल 3 की भर्ती है। और ये जो पोस्ट का नाम है, टेक्नीशियन नाम है, ठीक है। और इसमें सीट की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ओबीसी का 7 है, एससी का 3 है, एसटी के लिए 1 है, ठीक है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन दिया गया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये वाला जो आपको पिंक कलर में जो दिख रहा है, ब्राउन जैसा है, इसमें ये भर्ती आज से पहले 2019 में निकाली गई थी, 20 में इसको कैंसिल किया गया था। इसमें यही लिखा हुआ है कि जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था 19 में, और उन बच्चों को दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा। कुछ बच्चों को पैसा रिफंड भी किया गया है। तो इसमें कुछ जानकारी दिया गया है, अगर आप भरे होंगे तो आप इसे पढ़ के समझ लीजिएगा, बस इतना ही इसमें है। बाकी जो डिटेल्स है यहाँ पर दिया गया है क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। आइए क्वालिफिकेशन को समझते हैं। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन दिया गया है उससे अकॉर्डिंग आपको बता, देखिए यहाँ पे लिखा है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, बोल रहा है कि यहाँ पे जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट रूल 2019 के अकॉर्डिंग इन्होंने डिसाइड किया है। इन लोगों का अपना खुद का रूल्स होता है, ठीक है। डिटेल्स वैकेंसी की बात करें तो टेक्नीशियन का पोस्ट है, जिसमें 26 पोस्ट निकाले गए हैं। और नंबर ऑफ वैकेंसी है जो कम और ज़्यादा किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, ठीक है। अब डिपार्टमेंट बोला है कौन कौन से डिपार्टमेंट है। एक तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भर्ती निकाली गई है। दूसरा एक साइंस डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। कॉलेज में 2 डिपार्टमेंट है, एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, एक साइंस डिपार्टमेंट है। दोनों में भर्ती निकाली गई है और दोनों में आईटीआई के लिए पद रखा गया है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, पहला नंबर पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। इसमें पोस्टों की संख्या 4 है, ठीक है ना, 4 पद है। और इसमें बोला है कि डिप्लोमा अगर आपने किया है या आपने आईटीआई किया है तो दोनों लोग अप्लाई कर सकता है। फाउंड्री, प्लम्बिंग, मैकेनिक्स मोटर,
व्हीकल सीट मेटल कटिंग मशीनिस्ट ग्राइंडर, ठीक है ना। ये जो ITI का ट्रेड है, अगर आपने इससे किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन? प्लम्बर वाले, मैकेनिक्स मोटर व्हीकल्स वाले, सीट मेटल वाले और मशीनिस्ट ग्राइंडर वाले, ठीक है ना, पहला में। दूसरा वाले में डिप्लोमा और ITI दोनों भरेंगे। तो ITI के जो ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन वाला भर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वाला भर सकता है, और टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाला भर सकता है, ठीक है, मैकेनिक्स कंप्यूटर हार्डवेयर वाला भर सकता है, ठीक है ना। ये ITI का ट्रेड होते हैं। अगर इस ट्रेड से अगर आपने ITI किया है तो इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा नंबर है केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इसमें 2 पद दिया गया है और इसमें जो लिखा हुआ है ट्रेड आपका, एक तो मटेरियल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए तो भर सकते हैं, दूसरा अगर आपने प्लम्बिंग से किया ITI तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चौथा नंबर है सिविल इंजीनियरिंग, इसमें 3 पद दिया गया है। डिप्लोमा इन रिलेवेंट ब्रांच, आर्किटेक्चर से अगर आपने डिप्लोमा किया है, या ड्राफ्टमैन सिविल से अगर आपने ITI किया है, या सर्वेयर से अगर आपने ITI किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल से भी ITI होता है, इससे भी कोई किया है तो इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। 5वां नंबर है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें 2 पद निकाले गए हैं और इसमें डायरेक्ट लिख दिया है कि रेडियो एंड टीवी मैकेनिक्स ITI का ट्रेड है। अगर इससे आपने ITI किया है तो फॉर्म भर सकते हैं। मैकेनिक्स कम्युनिकेशन वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 6ठा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, अब साइंस वाला आ गया, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसमें 4 पद निकाले गए हैं और यहाँ पे देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट लिखा हुआ है ना, मतलब कोपा वाले इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोपा वाले आप लोगों के लिए भर्ती बहुत आ रही है, सीरियस होकर तैयारी कीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। और कोपा के लिए कोर्स भी अवेलेबल है हमारे यहाँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में आप कोपा वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 4 पद है आपके लिए, ठीक है। फिजिक्स, इसके अंदर बायोकेमिकल है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इसमें ITI का पद नहीं दिया गया, ठीक है ना। मतलब 1 से 6ठे नंबर तक ITI के ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। 6ठा के बाद नीचे ऐसा कोई हमको दिख नहीं रहा जिसमें ITI वाले अप्लाई कर सकता है। एक और है 11 नंबर पे, देखिए 11 नंबर पर एनर्जी सेंटर, जिसमें इलेक्ट्रीशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं, 1 पद है इस पे, ठीक है। अब यहाँ पे सीटों की संख्या यहाँ पे दिखाया है, ये सीटों की संख्या बताया है कौन कौन डिपार्टमेंट में कितना है। तो आपको तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैकेनिकल में 4 था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में 4 था, केमिकल में 2 था, सिविल में 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 4 है, ठीक है ना। तो इस तरह सीटों की संख्या दिया गया, टोटल 26 सीट है। हमारा आगे बढ़ेंगे तो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात किया गया कि सिलेक्शन कैसे होगा इसमें। तो देखिए इसमें सिलेक्शन के लिए 2 एग्जाम होगा, ठीक है। देयर शैल बी 2 कंपोनेंट्स ऑफ टेस्ट, ठीक है। पहला होगा ट्रेड टेस्ट और दूसरा होगा रिटन टेस्ट। ट्रेड टेस्ट जो क्वालिफाई करेगा उसके बाद उसका रिटन टेस्ट देना होगा। ट्रेड टेस्ट में केवल आपको पासिंग मार्क्स लाना है, पास करना, इससे मेरिट नहीं बनेगा। ट्रेड टेस्ट केवल पासिंग नेचर का होगा और इसके लिए जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जो EWS वाले हैं, जो OBC वाले हैं, उनको 50% नंबर लाना पड़ेगा ट्रेड टेस्ट में, ठीक है। और जो SC ST है, PWD है, उनको 40% नंबर लाना होगा ट्रेड टेस्ट में। इतना नंबर लाते हैं तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका होगा रिटन टेस्ट, ठीक है। रिटन टेस्ट में आपके जो सब्जेक्ट है, आपका जो ट्रेड है, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्लियर नहीं बोला है कि टेक्निकल के अलावा मैथ रीजनिंग रहेगा या नहीं रहेगा, पॉसिबिलिटी है कि रह सकता है, लेकिन नॉर्मली देखा गया है टेक्निकल ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके अनुसार, ठीक है। जो टीचिंग इंस्टीट्यूट है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे केवल प्योर टेक्निकल लोग पूछ लेते हैं, तो बाकी देख लेंगे, इसमें डिटेल्स कहीं दिया हुआ नहीं है। अब इसके बाद जब आपका टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और मेरिट लिस्ट जो बनेगा रिटन एग्जाम के बेस पर बनाया जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। फॉर्म को आप लोग ऑफलाइन मोड में भरेंगे, ठीक है ना। फॉर्म को ऑफलाइन मोड में भरना है, मतलब हार्ड कॉपी आपको भेजना होगा इंस्टीट्यूट में और इसके लिए जो फी है 500 रुपये देना है, ठीक है ना। SC ST वुमेंस के लिए फ़ी नहीं है, बाकी सभी के लिए 500 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा एप्लीकेशन फी, ठीक है। SC ST यहाँ देखिए लिखा हुआ है, SC ST PWD और वुमेंस लड़कियां हैं, वो फी, उनके लिए कोई फ़ी नहीं है, वो फ़ी को छोड़ सकती है, फ़ी नहीं जमा करना उनको, ठीक है। और यहाँ पे डेट हम आपको बताते हैं कि कब कब ये फॉर्म, कितने डेट तक ये फॉर्म को भरना है आपको। और जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये इन्वॉल्व के ऊपर लिखना है, ठीक है ना। इन्वॉल्व के ऊपर लिखना है कि किस पोस्ट पर अप्लाई किए, पोस्ट का नाम लिखना है। आगे हम डिटेल्स में और बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो वेबसाइट तो हम शुरू में ही आपको बता देंगे कौन सी वेबसाइट पे इसको देखना होगा आपको। तो इसमें बहुत सारा चीज़ डिटेल्स में दिया है, जो जरूरी है उसको हम यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे डेट की हम बात करें तो इसका जो लास्ट डेट है, ठीक है ना, 4 जनवरी 2023 है, शाम को 5:30 बजे तक फॉर्म वहाँ पहुँच जाना चाहिए। 4 जनवरी तक फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। अगर नहीं 4 जनवरी तक पहुँचता है तो फिर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, कश्मीर के लिए, जम्मू के लिए ये 11 जनवरी डिसाइड किया कि उनका फॉर्म 11 जनवरी तक आ जाना चाहिए। बाकी इलाकों के लिए 4 जनवरी लास्ट डेट है, ठीक है। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जरूर आप लोग लगाएंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग होगा, जैसे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस हो गया, फोटोज हो गए, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तमाम चीज़ें जितने भी होंगे बारीकी से भरिएगा। सारे पेज को अटेस्टेड करना है, सेल्फ अटेस्टेड करके ही भेजना है। देखिए इन्वॉल्व के ऊपर में ये लिखा जाएगा, ठीक है ना, कहाँ भेजना है। तो भेजने का एड्रेस ये है, ठीक है ना, टू द रिक्रूटमेंट सेल, नॉन टेक्निकल, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, लिंक रोड नंबर 3 नियर काली माता मंदिर भोपाल, और ये पिन नंबर है, ठीक है ना। ये लिखेंगे इन्वॉल्व के ऊपर सबसे, और नीचे लिखना है अप्लाई द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे वो पोस्ट का नाम ऐसे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में लिख दीजिएगा, ठीक है। मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और इसके बाद इसका फॉर्म का जो फॉर्मेट है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए फॉर्म का ये फॉर्मेट है। इस पर हम वीडियो बना देंगे, कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो की ज़रूरत है। तो फॉर्म में कौन से कॉलम में क्या भरना है इसका हम वीडियो बना देंगे, और वीडियो जो अपलोड होगा आपको पता होगा कि फॉर्म भरने का वीडियो IETI इंस्टीट्यूट चैनल पे अपलोड होता है। हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम लोग फॉर्म भर के बताते हैं, उस चैनल का नाम है IETI इंस्टीट्यूट। जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी फॉर्म आते हैं सबका वीडियो उस पर अपलोड किया जाता है। तो वीडियो अगर बनाएंगे तो हम उसी चैनल पर अपलोड करेंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। लेकिन कमेंट करेंगे तो हम इस पर वीडियो बना देंगे कैसे फॉर्म को भरना है, ठीक है। सभी लोग फॉर्म को भरिएगा, काफ़ी अच्छा नौकरी माना जाता है, ठीक है ना, वन ऑफ द बेस्ट। PSU से भी हम इससे अच्छा मानते हैं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन जॉब होता है, फैसिलिटी बहुत मिलती है, फ्लैट्स वगैरह सब कैंपस में ही रहता है, आराम से कैंपस में रहना है और चीज़ों को मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सब समझ गए होंगे आप लोग। ये फॉर्म है, फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका जिससे OBC हैं, SC ST हैं, तो आप अपना OBC SC ST सर्टिफिकेट बनाकर इसके साथ अटैच करके ज़रूर भेजेंगे, ठीक है। तो चलिए आज और अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए